हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी बल्की भाई शो। तो आज हमारे शो कौन बनेगा कॉर्पोरेटर में हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से टिकट मांगने के लिए सचिन बिलारे जी। नमस्ते जी। तो सचिन बिलारी जी जो है यहाँ पे सोशल वर्कर है और बीजेपी में है और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। और ये साल उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो बीजेपी की तरफ से वार्ड नंबर 58 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे नगर सेवक के। तो आइए जानते हैं सचिन बिलारी जी का पास सफ़र, और एज अ नगर सेवक अगर वो बनते हैं तो लोगों ने दिए हुए सवालों के जवाब वो कैसे देते हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते भाई। कैसे हो सर? बस बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आके। थैंक यू सर। तो सर बेसिकली हमारा जो पॉडकास्ट है वो हमने एक शो चालू किया है अभी, कौन बनेगा कॉर्पोरेटर। एंड आई थॉट कि आप एक कैंडिडेट ऐसे हो जिनको पॉडकास्ट पे लाना बहुत ज़रूरी था, आपके भी विचार जानना ज़रूरी था, बिकॉज बीजेपी के ये वार्ड में बीजेपी की तरफ से आप एक ऐसा नाम है जो अचानक से सामने आया है कि लोगों ने बोलना चालू किया है चर्चे में कि अरे सचिन बिलारे जो है ये बार टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, तो ऐसा क्या होगा कि ये साल आपको टिकट मांगना है क्या नहीं। तो सबसे पहले सर मेरे को आपकी एक जर्नी बताओ, आप कहाँ से पॉलिटिक्स में आपका सफर शुरू हुआ? बेसिकली मैं हूँ लालबाग से। ओके। मतलब 2002 में मैं गोरेगांव आया। ओके। गोरेगांव आने के बाद मेरे पापा की दुकान थी मेरे जवाहर नगर में, जहाँ पे आज मेरा बीजेपी का ऑफिस है। ओके। वहाँ पे हमने बहुत मेहनत की, खुद बिजनेस किया। वो जवाहर नगर के लोगों के साथ तभी से अटैचमेंट हमारी हुई थी। ओके। धीरे 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 लोगों के साथ बैठ के, और मेरे थोड़े से फैमिली बैकग्राउंड में भी सोशल वर्कर्स है, तो सोशल वर्क पहले से ही हमारे खून में है। ओके। राजनीति ये नहीं बोल सकता कि हमारे खून में है, लेकिन सोशल वर्क ये हमारे खून में है। हम्म। तो धीरे 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 एक एक सवाल जब आते रहे, मतलब जब मेरा जूस सेंटर था, हाँ हाँ। तो जूस सेंटर पे बैठ के लोगों की तरह तरह के विषय पे बात होती थी। ओके। तो मुझे जिसमें इंटरेस्ट लगा कि हाँ ये चीज मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ओके। तो आई वॉज जस्ट गिविंग माय सजेशन. ओके। म्हणजे म्हणजे सॉरी मी मराठीत बोलतोय. म्हणजे मराठी मला उत्तम जमेल हिंदीपेक्षा. ओके। असं आहे की ज्या वेळेला स्वतःला असं वाटायला लागलं की आज मी लोकांचे काही प्रश्न, सगळेच नाही काही प्रश्न जे कुठल्या तरी गोष्टीशी निगडीत आहेत आणि त्याच्यामध्ये मी त्यांना उत्तर देऊ शकतो किंवा त्यांचं काम करू शकतो, आई कैन गिव देम अ सेटिस्फैक्शन. फिर मैंने हमारे जूस सेंटर में यंगस्टर्स भी आते थे. ओके। तो यंगस्टर्स जब आते थे, बैठते थे, बातचीत होती थी, तो मुझे किधर ऐसा लगता था कि जो आने वाला यंगस्टर्स है ना, किधर रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है. ओके। हाँ, क्यों? ताकि जो देखिए क्या होता है, नो डाउट इट इज अ एज गैप हाँ, बहुत राइट। है, लेकिन जो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया, आज के भी माँ बाप अच्छा ही सिखाते हैं, राइट। लेकिन बाहर कुछ चीजों के वजह से वो बच्चे बिगड़ भटक रहे जाते हैं. हैं। तो वो बच्चों के लिए, ओनली फॉर यंगस्टर्स, हम्म। कि आज यंगस्टर्स मेरा अगर अच्छा रहेगा हाँ। तो मेरा वो फैमिली अच्छा रहेगा, अगर वो मेरा फैमिली अच्छा रहेगा तो मेरा एरिया अच्छा रहेगा, और मेरा एरिया अच्छा रहेगा तो मेरा देश अच्छा रहेगा. क्या बात है। तो ये मेरा विजन ये पहले से है. ओके। तो इसके लिए धीरे 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 मैं पहले भारतीय जनता पार्टी व्यापारी में आया, मतलब लगभग 2011-12 के आसपास. पहले से बीजेपी में? यस, पहले से बीजेपी ओके। के उसमें आया. फिर धीरे 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 तभी नगर सेवक दिलीप भाई पटेल थे, राइट। उनके साथ काम करते 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 हम जू में इलेक्शन लड़े. मेहनत क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, ये बहुत कुछ सीखने मिला. फिर धीरे धीरे जैसे जब हमारा अभ्यास वर्ग होता था बीजेपी का, तो उसमें हमारे लोग भी बोलते थे, हमारे नेतागण, हमारे सीनियर लीडर्स बोलते थे की नाही, तुम्ही स्वतःची संस्था उघडा, ओके। संस्थेमार्फत काम करा, संस्थेमार्फत लोकांना जोडा, त्यांची मदद करा. ये हमको सीखा. तो मैंने मेरा खुद का शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट चालू किया. ओके। एंड क्या करता है वो ट्रस्ट? हमारा ट्रस्ट सब मतलब 99% हम लोग कवर करते एजुकेशन. अरे वाह। तो मतलब एजुकेशन मतलब लोअर एजुकेशन या सारे टाइप का एजुकेशन? नॉट ओवरऑल. ठीक है, अभी अभी हमने चालू किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ. अगर आप जैसे दोस्तों का सहारा रहा तो बहुत जल्द बढ़ेंगे और वो भी कर लेंगे. ओके। लेकिन ऐसा है कि धीरे धीरे स्टार्ट किया. मेडिकली हेल्प तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीजों पे ना, जैसे आज मेरी आपके साथ मुलाकात हुई, मेरा काम आपको अच्छा लगा, तो कुछ लोग बोलते भी है कि सचिन हम लोग चेक देते तेरे ट्रस्ट को. मैं बोलता था मेरे को अभी मत दो. मैं क्या करता था, जब कोई गरीब घर का बच्चा
और हम लोग वेरीफाई करते हैं, हमारे ट्रस्ट के जो सब हमारे ट्रस्टीज है और मेंबर्स है, दे आर वेरी गुड इन टीम वर्क। ओके। तो वो पूरा जानकारी लेते थे, फिर हम उनको बुलाते थे, फिर हम उनका, अभी जैसे आप हो, आप हमको चेक दे रहे थे, तभी हम आपके पास भेजते उनको कि साहब इनको स्कूल का फीस भर दो, आप आपके हाथ से दो या उनसे रिसिप्ट मंगाओ। तो सामने वाला आदमी उसको चेक दे के फीस भी भरता था। तो माध्यम क्या हुआ, हम्म। काम का माध्यम की वजह से आज मैंने उनको रास्ता दिखाया, तो मुझे भी दुआ मिली, आपको भी मिली, और उनका काम भी हो गया सही है। विदाउट एनी कोई भी लिटिगेशन के सिवाय। सही तो है। यही एक बैकग्राउंड धीरे 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 मैं चलता गया। बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया, ओके। मेरे काम को देख के हर एक पद पे म्हणजे माझ्या प्रत्येक पदाला त्यांनी न्याय दिला। मैं गोरेगांव महामंत्री रहा, मैं उपाध्यक्ष रहा, फिर जिले में अभी कुछ महीनों पहले ही मतलब 3-4 साल तक मैंने जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष का नेतृत्व निभाया, ओके। और ऐसे बढ़ते गया। अभी स्वामी जी की इच्छा और कितने बढ़ रहे। ओके। तो इलेक्शन अभी तक तो आप दिलीप सर के साथ, कुछ लोग बोलते हैं आप दिलीप सर के पीए के जैसा काम कर रहे थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी में आप उनके साथ काम करते थे। तो वो जो वेल्डन के इधर जो अपना ऑफिस है, यस, वो दिलीप सर का ऑफिस है या फिर क्या है वो? नहीं, वेल्डन के इधर जो सामने ऑफिस है हाँ। वो बेसिकली मेरे पापा का है। ओके। वो बेसिकली मेरे पापा का है, जो बहुत पुराना दुकान था। मैंने जैसे आपको बोला हाँ थोड़ी हाँ। देर पहले कि मेरा पहला छोटा सा जूस सेंटर था, जहाँ पे आज मेरी ऑफिस है। ओके। तो वो बेसिकली ऑफिस मेरे पापा का तो अभी वो ऑफिस कौन संभाल रहा है, है? मैं खुद संभालता तो अभी आप संभाल रहे हो Yes, वो ऑफिस? yes. ओके। सो ये इच्छा, अभी आप एक नगर सेवक के साथ काम कर चुके हो, आप संदीप सर के साथ भी किए हो आपने? हाँ, ज्यादा सफर नहीं हुआ, लेकिन काम किया। काम किया है आपने, तो आपको उनका काम करने का तरीका कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा है। यस यस, मैं उनका ही नहीं, मेरे हर एक नगर सेवक का मैं बोलूंगा कि गोरेगांव में हर एक नगर सेवक का काम बहुत बढ़िया तरीके से। ओके। तो आप एक फैक्टर मेरे को बताओ कि अगर कोई एक रनिंग नगर सेवक है यहाँ का, जो वार्ड नंबर 58 से ऑलरेडी इलेक्ट हुआ है 5 से 6 साल पहले, तो पार्टी तो पहला प्रेफरेंस उसको देगी टिकट का। यस, तो 100%। फिर ये रेस में भाग के फिर मतलब क्या है? देखिए कैसा होता है, म्हणजे मी मराठीत सांगेन तुम्हाला की इच्छा दर्शवायला काय हरकत नाही। म्हणजे आज एक माणूस वडापाव खातो, तर कधी वडापाव खाताना बर्गर खायची पण इच्छा होतेच ना। हो। आणि भारतीय जनता पार्टी ही अशी पार्टी आहे की छोटासा पदाधिकारी असो, बूथ लेवलचा कार्यकर्ता असो, तोही त्याची इच्छा दर्शवू शकतो। ओके। इट इज नॉट अ रनिंग और रेसिंग और एनीथिंग एल्स। अगर पार्टी को सही लगता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पिछले नगर सेवक का काम गलत था या उसका व्यवहार गलत था ना, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि जैसे अभी थोड़ा सा मूवमेंट बदलना चाहिए या क्या होना चाहिए और कार्यकर्ता को चांस मिलना चाहिए, तो बेशक अगर उसमें मैं रहूंगा तर माझ्यासारखा आनंद कोणालाच नाही। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी इट्स हाई टाइम के पार्टी को नीचे के कार्यकर्ताओं को भी चांस देना चाहिए करके? नाही, मी तसं नाही बोलणार। मी तुम्हाला काय सांगितलं की भारतीय जनता पार्टी ही प्रत्येक कार्यकर्त्याच्यावर लक्ष असतं। ओके। इच्छा दर्शवली, आज जर त्यांना असं वाटलं की हा की बाबा हा व्यक्ती एवढ्या वर्षापासून काम करतोय किंवा काय, तर ह्याच्यावर न्याय झाला पाहिजे, तर ह्याच्यावर न्याय होण्याकरिता मागच्या नगरसेवकाचं पण काम चांगलं आहे, तर त्याच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून ठीक आहे, पक्षाचे वरिष्ठ आहेत, योग्य तो निर्णय घेतात, आणि त्याच्यामध्ये जर स्वामी इच्छा असेल तर नक्कीच चांगलं होईल। तो जब पार्टी जब टिकट देने वाली होगी, तो बट ऑब्वियसली वो उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुला के एक मीटिंग करती है कि आप डिजर्विंग क्यों हो टिकट के लिए। तो Yes, yes, तो yes. व्हाट इज योर कॉल कि सपोज आज हम वो एक रूम में बैठे हैं हम्म, और मैं बीजेपी की पार्टी की तरफ से बैठा हूँ सीनियर मोस्ट मेंबर्स के पैनल में, और मैं आपको ये एक चीज पूछ रहा हूँ, सचिन भाई आप डिजर्विंग कैंडिडेट क्यों हो वार्ड नंबर 58 के लिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं डिजर्विंग कैंडिडेट, मैं खुद की तारीफ मैं करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है। बट फिर भी आपको एक चीज तो बोलना पड़ेगा कि जो हमारे दर्शक भी है उनको भी समझे कि सचिन बिलारे जो है, जो एक आम आदमी है, आज एक कॉमन मैन ने एक अपनी इच्छा जाहिर की है, तो लोगों को तो पसंद है कि कोई नया चेहरा आए,
उसको इलेक्ट करे और उसका काम देखे। बिकॉज कुछ लोग क्या होता है कि वो अपने वादे करते हैं इलेक्शन के बाद और गायब हो जाते हैं, इतने गायब हो जाते हैं कि 5-5 साल फिर दिखते भी नहीं है वो, फिर वो एक 5 साल के इलेक्शन के बाद फिर आता है वही चेहरा। क्योंकि क्या होता है कि कुछ पार्टियां जो होती है वो फिर वो करती है कि अच्छा ये नगर सेवक तो था ही, इसको फिर दे देते हैं, ये इलेक्ट हो जाएगा, लहर चल रही है जो भी है करके। बट आप वो लहर में भी एक ऐसे कॉमन मैन बन के आए जिन्होंने एक इच्छा जागी कि मैं ये वार्ड नंबर 58 के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ और बेटर कर सकता हूँ। तो एज आपको ही अब वो बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज जो आपको एक नगर सेवक बनने के लिए 100% ये देती है। गुड क्वालिटीज मैं देखने जाऊं तो मुझे पीआरओ बढ़ाना अच्छा लगता है। ओके। मैं पब्लिक के बीच में बैठ के अगर उनकी समस्या आज जान रहा हूँ, आज मतलब अगर आप सचिन भिलारे के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में पूछेंगे तो गोरेगांव में सर्वाधिक सरकारी स्कीम हमारे शिवाय चैरिटेबल ट्रस्ट ने चलाई है। क्या है ये स्कीम? जैसे मोदी जी का आयुष्मान भारत हो गया, जो मेडिकली 5 लाख का मेडिक्लेम्स है, आधार के कैंप्स हो गए, इलेक्शन कार्ड्स हो गए, लाड़की बहन योजना हो गई। तो ये सब उनका कैंपेन्स KYC आपने हो किए गया। हो? यस, मतलब जैसे हमको आता है, मतलब हम लोग बेसिकली फेमस, वी आर ओनली फेमस फॉर द जो सरकारी स्कीम आती है वो हमको नीचे तक लोगों देने तक। में पसंद आती है। ओके। और क्योंकि ये एक काम बार सचिन भिलारे करता है? यस, उसमें हमारे आमदार है वो हमको मदद करते हैं, स्थानिक नगर सेवक है, हमने हर एक वार्ड में जाके कैंप्स भी किए हैं। ओके। इसके लिए बेसिकली लोगों को मालूम है कि अगर पॉसिबल इसमें नॉलेज है, हम लोग क्या है इसमें डीप स्टडी करते हैं। आयुष्मान भारत सबसे पहले अगर गोरेगांव में चालू किया है तो हमने किया है। ओके। जब भी हमारे पास डेटा भी नहीं था, ओके। वो सिर्फ नाम और एड्रेस थे, हाँ। हमने बूथ लेवल पे वो काम किया है। ओके। आज भी हमारे पास, मतलब हम लोग ऐसा नाही की जे मी बोलतोय ते शक्य नाही, आजही आमच्याकडे गोरेगावचा डेटा आहे ओके। की आम्ही प्रूफ करू शकतो किंवा ते बोलू शकतात हम्म। की बाबा नाही, सचिन भिलारेंकडे जा, काम होणार। ओके। तो वो कॉन्फिडेंस लेके आप हो बस, के यस, मतलब आपने वो लेवल का काम किया है, वो कॉन्फिडेंस से काम किया है कि एक चर्चा का नाम तो है वो पैनल में कि भाई ये बंदे ने काम किया है, हर जगह पे काम किया है, हर एक स्कीम पे काम किया है, हर एक मुसीबत के टाइम पे काम किया है करके। कोविड टाइम में आपने क्या किया है? कोविड टाइम में बहुत कुछ किया, लेकिन आपको याद है कोविड के टाइम पे जब कोई किसी को कुछ बांटता था तो सामने वाले के चेहरे के ऊपर स्माइली वगैरह लगाता था। राइट। क्यों लगाते थे मालूम है? कि दिखे नहीं कि किसको ये गया है करके। यस, हाँ। तो मैंने मदद क्या किया ये बोल के मुझे मेरे लोगों का अपमान नहीं करना है। कैसा है, जिसको जो किया, मतलब हाँ। पार्टी के तरफ से आया, ट्रस्ट के तरफ से आया, खुद के तरफ हमारे से। आमदार सम्माननीय प्रसाद लाड जी के तरफ से जो राशन आया था, हमने सब, मतलब हमने ऐसा काम किया है वो टाइम पे कि जिसको जरूरत है हम वहां तक पहुंचे। तो ये सचिन भिलारे की टीम ने काम किया है या फिर बीजेपी के लोगों ने काम किया है? मैं ऐसा कहूंगा कि सचिन भिलारे एक व्यक्तिमत्व ऐसी है जो बीजेपी का ही चेहरा जाना जाता है। इसके लिए मेरा ट्रस्ट बोलो या फिर बीजेपी पार्टी बोलो, हम एक साथ ही काम किए थे कोविड में। ओके। तो सबसे पहला मुद्दा जो है अपना वो ये है कि जो सिद्धार्थ नगर का जो रीडेवलपमेंट हुआ अभी, जो ये 18 साल लग गए सिद्धार्थ नगर के रीडेवलपमेंट में, इसके ऊपर कभी आपने ध्यान दिया ये चीज के ऊपर? क्योंकि आपकी पार्टी तो पिछले मेरे ख्याल से 2014 से फुल फ्लेज में यहाँ पे है। यस, ऑफ कोर्स। हाँ, तो 2014 से लेके आज 2025 में वो काम की डिलीवरी हुई है, लेकिन वो काम इतना गंदी तरीके से डिलीवर हुआ है कि लोग रहने के लायक भी नहीं है। वो फॉल सीलिंग का से पानी लीक हो रहा है, मेंटेनेंस बराबर नहीं है, लिफ्ट खराब है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आपके नगर सेवक थे वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर उनको चीजों को लेके जाना था अपर लेवल तक, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना गंदा हुआ है उसके ऊपर? देखिए, सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको याद रहेगा तो जब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तभी प्रबोधन उद्यान में एक बड़ा प्रोग्राम बड़ा हुआ सभा था। हुआ था, जिसमें शरद पवार साहब आए थे, सब आए थे, सब पवार नेता साहब आए थे, थे, अजीत दादा थे, हमारी विद्या आमदार थे, ठाकुर भी थे, सब, मतलब जिसके हाथ में सत्ता थी। पावर है, सब थे। तो वो टाइम पे एक, मतलब अजीत दादा ने एक वर्ड बोला था, मतलब
की 1 एप्रिल पासून भाडं चालू करणार, राईट. तर त्यावेळेला मी खुर्चीवर बसून विचार करत होतो. म्हणजे तो आता माझ्याकडे व्हिडिओ नाहीये, पण अजितदादा त्याला असेही मागे फिरून अधिकाऱ्यांना विचारलं की 1 तारखेपासून भाडं मिळणार का, आणि मिळणार ना, नाहीतर पब्लिक हे करेल. तो मैं वो 1 तारीख का राह देख रहा था. लेकिन आज मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता आई और हमारे देवेंद्र जी आए, तब से भाड़ा भी चालू हुआ और काम भी प्रॉपर चालू हुआ. अभी ठीक है, जैसे आपने बताया कि पानी लीकेज हो रहा है, लिफ्ट नहीं चल रही है, म्हाडा में इसके तरफ से पूरे पूरे एक्शंस लिए जा रहे हैं. जो सोसाइटी को चाहिए वही हिसाब से म्हाडा वर्क कर रही है. ओके. उनकी डिमांड थी दुकानें नहीं, उन्होंने दुकानें नहीं दी. मतलब जो सोसाइटी को चाहिए वो दिया. जब उनका ये हुआ स्ट्रक्चरल ऑडिट, उसमें जब कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा गलत निकला तो उसको भी सब रिपेयर करने बोला. मतलब जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं, तब तक ना म्हाडा रुकेगी ना सरकार रुकेगी. अभी रहा नगरसेवक का सवाल. म्हणजे मी हे बोलेन, जर नगरसेवक आमदार नसते तर हा विषय वर कसा गेला असता. आम्ही तर सामान्य कार्यकर्ते आहोत, नो डाऊट की आज आमची सरकार सामान्य कार्यकर्त्याचीही ऐकते. पण जर नगरसेवक आमदार नसते तर हा वर गेलाच नसता. बघा, प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाने आपला आपला छोटा छोटा भाग टाकलेला आहे. त्या सिद्धार्थ नगरमध्ये स्वामी करू अशी हालत कधीच कोणाची होऊ नये. पण सिद्धार्थ नगरला बदनाम करण्यापेक्षा हो आज उभं राहिलंय, तर जे लोक घराच्या बाहेर आहेत ती आत कशी जातील हा प्रत्येकाने प्रयत्न करावा. म्हणजे ह्याच्यावर राजकारण करण्यासारखं काहीच नाही, असं हा माझा व्ह्यू आहे. कदाचित चुकीचाही असू शकतो, पण शक्यतो जर माणसाबद्दल विचार केला ना तर लवकरच जाऊन बसेल. म्हणून बस चाललंय, होईल, आणि प्रत्येकाने आपापले त्याच्यामध्ये फळ टाकलेले आहेत. मग ते नगरसेवक असू, आमदार असू, पदाधिकारी असू दे, कार्यकर्ता असू दे, प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाने म्हणजे सामान्य माणसालाही मदत झालेली आहे असं. ओके. इसके बाद हम आते हैं अभी जो आज के टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है मोतीलाल नगर का रीडेवलपमेंट, जो है म्हाडा अडानी वर्सेस मोतीलाल नगर के लोग. और आप अगर अब बोल रहे हो कि आपको वार्ड नंबर 58 से आप कॉन्टेस्ट करने का सोच रहे हो इलेक्शंस, तो मोतीलाल नगर के ये जो संघर्ष कर रहे हैं मोतीलाल नगर के लोग, इतना यहाँ पे मोर्चे वहाँ पे मोर्चे, तो इसमें आपकी पार्टी ने क्या किया है, क्या योगदान है आपका? नहीं, हमारे पार्टी ने, क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वार्ड का जो नगर सेवक है वो आपकी पार्टी से बिलोंग करता है, राइट? तो आपके पास वो थोड़ा सा सुप्रीम पावर, और हमारे गोरेगांव के जो एमएलए है वो भी आप ही के पार्टी के हैं, राइट? जो हमारे एमपी है वो भी आपकी मिलीजुली पार्टी के ही है. तो नगर सेवक से लेके एमएलए से लेके एमपी सब आप ही के लोग हैं. तो मोतीलाल नगर का जो ये संघर्ष चल रहा है, इसमें आप लोग ने क्या योगदान दिया है अब तक? नहीं, देखिए, संघर्ष चल रहा है. संघर्ष करने वाले लोग अगर हमारे नगर सेवक आमदार के पास गए रहेंगे तो मैं एकदम कह सकता हूं कि नहीं, उन्होंने उनको मदद की ही रहेगी और उनके साथ भी अच्छा ही होगा. बिकॉज मेरे को ये न्यूज कभी आई नहीं है, मैंने कभी कोई प्रोटेस्ट में ना ही मैंने आमदार को देखा है, ना ही मैंने एमपी को देखा है, ना ही मैंने एमएलए को देखा है, ना ही मैंने नगर सेवक को देखा है कि ये जो म्हाडा के अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने बार आजाद मैदान जा रहे हैं, कोर्ट पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या कोई लोग पॉलिटिकल लोग आके लोगों से चर्चा की हो इस बारे में कि हम खड़े हैं आपके साथ. ये वार्ड नंबर 58 में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वार्ड नंबर 58 की 90% जनता का सवाल मेरे क्यू कार्ड पे लिखा हुआ है कि हमको आके कभी पूछा नहीं गया रूलिंग पार्टी से कि भाई हम खड़े हैं आपके साथ, आप जो हक का मांग रहे हैं हम आपको दिला के रहेंगे करके. नाही, म्हणजे ठीक आहे, जर जनता बोलत असेल तर त्याला मी नाकारू शकत नाही. पण मी एवढं बोलतो की जो भरोसा जसा जनतेवर तुम्हाला आहे तसा माझ्या नेत्यांवर पण मला आहे. नक्कीच जर ते त्यांच्याकडे गेले असतील तर त्यांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे मदत ही झालीच असेल. आणि मी जसं थोड्या वेळपूर्वी बोललो तुम्हाला, वॉर्ड क्रमांक 58 चे नगरसेवक संदीप पटेल आहेत. मोतीलाल नगर हा एक पूर्ण पट्टा त्याच्यामध्ये येतो. मी तुम्हाला थोड्या वेळपूर्वी बोललो सुद्धा की मी त्यांच्यावर थोड्या वेळ काम केलंय.
जर सर्वात पहिला कामाचा टप्पा जर चालू झाला असेल ना, तर मोतीलाल नगर 1 मध्ये झाला असेल. हे पण मी सांगू शकतो. म्हणजे याचा अर्थ तिकडच्या लोकल याचा प्रॉब्लेम किंवा काय माहिती असेल. पण आजही सांगतो, जे पब्लिकला हवं, तेच आमचे नगरसेवक, आमदार किंवा होणारे नगरसेवक आणि आमची सरकार तेच करणार. ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि जो मोतीलाल नगर वाले चाह रहे हैं, हं. अगर आप इलेक्ट होके आते हो, तो आप उन वो जो चाह रहे हैं, वो आप संघर्ष करके उनको दिला के रहोगे. देखिए, म्हणजे मी कॅमेऱ्यासमोर आहे. हं. मी इलेक्ट होऊ, मला तिकीट मिळो, न मिळो, मोतीलाल नगर जे संघर्ष करत आहे, नक्कीच जर चांगले लोकही ओळखतात मला त्याच्यामध्ये, तर एकदा जर बोलले तर आपण आमदारांची बैठक लावू. आमदारांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांची बैठक लावू. कुठेतरी तोडगा काढायचा हा नक्कीच प्रयत्न करू. ओके. म्हणजे फक्त इलेक्शनची वाट त्याच्यासाठी बघायची नाहीये मला, की मी इलेक्ट झालो तर नाही, मला तिकीट नाही मिळाली तरी मी त्यांच्यासाठी उभा राहील. ओके. कभी कोई ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह जिसमें आप शामिल हुए हो मोतीलाल नगर के अभी तक? नाही, नाही, मी कधीच असं प्रोटेस्टमध्ये सामील नाही झालो. ओके. एक और पट्टा है अपना, क्या बोलते हैं, बेस्ट नगर में बीएसटी नगर, तो वहां पे टच है आपका? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया की वॉर्ड 58 म्हणजे मराठी भाषेत जर मी बोलेन 2017ला तो वॉर्ड मी पिंजून काढलाय. ओके. म्हणजे मला माहिती आहे की कुठे मतदार आहेत आणि कुठे मतदार कसे आहेत, कुठून वोटिंग होणार आहे, कसं होणार आहे. टचवूड तेवढा तर अभ्यास माझा आहे. ओके. म्हणजे लेकिन आप जाते हुए रहते हो, मतलब हाँ, लोगों से हाँ, बातचीत, हाँ. क्योंकि सिंस अभी इलेक्शन है ना, ना. और अगर आप अभी उम्मीदवार के लिए खड़ रहे हो, तो एक वो टच होना जरूरी है लोगों से कि अब एक चर्चा अभी ये पॉडकास्ट के माध्यम से तो पता चल भी जाएगा बहुत सारे लोगों को कि सचिन भाई लड़ने का सोच रहे हैं, एंड आई होप कि आपको टिकट मिले. तो क्या आप फिजिकली मतलब जाके बात करते हो लोगों से, हाँ क्या जी, है क्या हाँ नहीं जी. है, उनके मसले सुनते हो? राइट. मैंने किसी नेता से एक बात सीखी थी कि जब आप अपने एरिया में घूमते हो ना, तभी बाइक पे घूमो. राइट. क्योंकि गाडी में देखते देखते आगे पीछे जाना, तो उससे अच्छा बाईक पे जाणार ना तू सचिन, तर काही अडचणी असतील तर लगेच बाईक साईडला लावून विचारू तरी शकतोस की प्रॉब्लेम काय. आणि मोतीलाल नगरची पब्लिक अशी आहे की त्यांच्या मदतीला ज्याला उभे राहतात, म्हणजे मोतीलाल नगरच नाही, पूर्ण गोरेगाव, संपूर्ण गोरेगाव. खऱ्या अर्थाने जर तो व्यक्ती मदतीला उभा राहिला ना, तर ते त्याच्या बाजूला उभे राहतातच. ओके. एंड और भी है इसमें, क्योंकि मोतीलाल नगर ये जो वार्ड है, ये वार्ड में इतने सारी जगह पे रीडेवलपमेंट है, जैसे ज्ञानेश्वर नगर और गणेश नगर में भी बिल्डर को लेके इशू था, उधर ध्यान दिया आपने कभी? हाँ, ज्ञानेश्वर नगर में जो ट्रांजिट कैंप खड़ा है, वो हाँ. लोगों से मेरी बातचीत भी तो कि क्या, लोगों को तो लेकिन वो थोड़ा सा अड़चन है वो चीज को नहीं लेके. है, लेकिन देखिए कैसा मालूम है, वो लोगों में थोड़ा सा डर है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, कि शायद हम किसी पॉलिटिशियन के पास गए और उनका कमेटी दे आर डूइंग गुड ऑन देयर ओन सेल्फ. मतलब मेरे उधर भी मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे कार्यकर्ताओं के दोस्त है, उनसे जब बातचीत होती है तो मालूम पड़ता है उनका सोसाइटी भी एकजुट होके अच्छे से काम कर रहा है और वो उनका चीज मिलेगा उनको. ओके. तो आप लोग ने मतलब कभी उनसे मीटिंग्स ली है? यस यस, मीटिंग्स भी ली, बातचीत भी हुई है हमारा. मैं बोला ना आपको कि वो ट्रांजिट कैंप जो खड़ा है, वहां के ही लोगों से मेरी बातचीत हुई. ओके. अब इसके बाद आते हैं एक और पट्टा जो अभी आपके वार्ड में जुड़ रहा है. जुड़ा है तो पहले भी जुड़ा है, वो है राम मंदिर. राम मंदिर में बहुत सारा इंक्रोचमेंट है, मतलब अभी तो, और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है. वो बिल्डिंग्स की हालत जो है वो बहुत खराब है. आप R1 से लेके R10 देखोगे तो R10 जो बिल्डिंग है, जो स्टेशन के पास वाली बिल्डिंग है, वो वहां तक कभी आपने ऐसा कभी नजर मारी है बाइक पे घूमते घूमते? क्योंकि वहां पे वो एक बिल्डिंग ऐसी है जो बिल्डिंग के बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है, और वो भी गंदा पानी भरा हुआ है. राइट. वो जो साफ नहीं होता, बाहर कचरा पड़ा हुआ है. वहाँ के जो एक सोशल वर्कर है मनोज यादव जी, जो कि कांग्रेस का है, वो हर टाइम प्रयत्न करते रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई करने का. तो बीइंग वो वार्ड, हम वो राम मंदिर हमारे वार्ड में आता है,
और आपकी सरकार अभी पिछले 5-6 साल से काम कर रही है, फिर भी वो बिल्डिंग के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और पूरे आधे से ज़्यादा राम मंदिर मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे कचरे का इतना पाइलअप रहता है। नॉट ओनली राम मंदिर, मोतीलाल नगर के आप 6 नंबर रोड देख लो, आप 5 नंबर रोड देख लो, आप आरके रेसिडेंसी जो है उसके सामने का वो पट्टा देख लो, ये सारी जगह पे कभी कभी तो 3-3 4-4 दिन तक कचरा इतना पाइलअप रहता है, फिर एक गाड़ी आएगी उठाएगी, जिसकी वजह से मच्छर बढ़ते हैं, स्मेल रहती है। तो वो मोतीलाल नगर कम कुछ टाइम बाद स्लम स्लम वाला वाइब देने लग जाता है। राइट। तो ऐसा क्यों है? वो क्लीनलीनेस पे ध्यान क्यों नहीं है इतने 5 साल में? नहीं, क्लीनिनेस पे तो पहले से बेहतर हुआ है। अभी कैसा होता है कि वो गाड़ी एक हिसाब से घूमती रहती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पब्लिक को एक बात बोलना चाहूंगा की तुम्हीच तुमचं काम स्वतः करू शकता. तुम्हाला कुठे कचरा दिसला, काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही ट्विट करू शकता, माय बीएमसी ला टॅग करू शकता. माझी माझी स्वतःचा अनुभव आहे की आज आपण मोदीजींनी डिजिटलाइज केलंय ना सगळं, तर मग आपण डिजिटलचा वापर केला पाहिजे. सामान्य माणूस सुद्धा ते काम करू शकतो. हो, तुम्ही बोलाल की जे सिनियर सिटीजन्स आहेत, लहान मुलं आहेत किंवा काय त्यांचं काय, येस. पण तो ज्याला एखादा तुमच्यासारखा माझ्यासारखा व्यक्ती रस्त्याने, ज्याला नॉलेज आहे, जर त्यांनी तो कचऱ्याचा फोटो क्लिक केला, स्थानिक नगरसेवकाला पाठवला किंवा ट्विट जरी केला बीएमसीला, तरी तुम्ही बघा तो फटाफट क्लिअर होईल. आणि आता तेवढी पब्लिक हुशार झालेली आहे. फिर तो सर ये वो ही बात हो गई ना कि अपना काम अपने को ही करना है, तो व्हाई इज देयर, मतलब अगर हमारा काम हमें ही करना है तो ऐसा मेंबर क्यों ही इलेक्टेड है जिसको हमने हमारे नगर का रक्षक बनाया है? तो वो उसकी जिम्मेदारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है कि वो एटलीस्ट घूम के वो उसको एक ज्ञान हो ये सारी चीज़ का कि अरे भाई यहाँ पे बहुत इशू है, यहाँ पे ये है। लेकिन मैंने कॉन्जिक्यूटिवली पिछले 3-4 साल में देखा है, ना ही मैंने देखा है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास, कि ये जो चीज़ है ये इसमें सुधार आया ही नहीं है। और रिसेंटली मैंने देखा है कि 2-3 साल में कचरे के डब्बे भी हट गए। एक बार के लिए पहले वो कचरे के डब्बे थे, तो ये होता था कि एटलीस्ट वो कचरा कचरे के डब्बे में जाता था। हाँ. अब वो कचरे का डब्बा नहीं है, तो वो 20 फुट की लाइन में कचरा घूमते रहता है। तो ऐसा हो गया कि वो कचरे का डब्बा हटने के बाद ज़्यादा रोड गंदे होने लग गए। ठीक आहे, ये हो कचरे का सकता है. डब्बा हटाने का स्कीम क्यों आया है? नाही, जो बडा कचरा आता तुम्ही बघाल तर काही ठिकाणी मोठे मोठे डब्बे पण लावलेले आहेत. मैं बघा, वॉर्ड 58 में अहो मोस्टली मी तेच मोतीलाल नगर देख रहा अहो हूँ। मोतीलाल नगर तुम्ही बोला या जवाहर नगर बोला या राम मंदिर मध्ये बोला, हम्म, काही बिल्डिंग्स मध्ये डब्बे लागलेले आहेत. सगळ्या ठिकाणी सिस्टमॅटिक कचरे जातात. हम्म, आता आपल्याकडे कधी कधी बाहेर रस्त्यात प्रॉब्लेम काय होतो की येता जाता माणूस असा फेकतो. हम्म, तू क्रिकेट खेलने या वॉलीबॉल खेलने नहीं है, हम्म, तुम डालो कचरा ठीक से प्रॉपर डब्बे में डालो, वो फिर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है. हम्म, और जैसे आपने बोला कि नगर का एक रक्षक बनाया है, आप तो रक्षक बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ नगर का वो सेवक है. हम्म, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को ये बोलते हैं ना, एक हिंट देने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से भी आपका काम करवा सकते हो. और मैंने ये भी कहा कि आप अपने नगर सेवक को फोटो भेजो, वो डाल के, अगर वो नहीं करता है तो यस, क्या आप बोल सकते हो कि हमने ये करके भी ये साफ सफाई हुई नहीं है या क्या नहीं हुआ, मान्य है. ओके, आज आप देखोगे तो अपना वार्ड बहुत बड़ा है, और मैं कोई रक्षक नहीं बोलूंगा, नगर ये सेवक है. 2 टुकड़े में आप उसको निकालोगे तो एक नगर हो गया, और सेवक तो नगर का सेवक है. तो आपको उसको फोटो भेजेंगे, काम करेंगे. और 99% हमारे सब नगर सेवक 24/7 अवेलेबल रहते. ओके, तो आप उनको फोटो भेजिए, भले अगर रात को भी उठेंगे नींद में से भी फोटो देखेंगे तो ताबड़तोब अधिकाऱ्यांना पाठवणार. मतलब ये सिस्टम ही है हमारे इधर काम करने का. ठीक है, ये आपके तरफ से था, लेकिन मेरे को कुछ लोगों ने लिखा है कि हमारे यहाँ पे 5 साल पहले जो नगर सेवक इलेक्शन के लिए जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आए थे जीत गए और एक पोजीशन पा लिए, उसके बाद हमने उनको हमारे रोड पे 3-3 4-4 साल हो गए, हमने उनको आके कुछ काम करते हुए या कुछ पूछते हुए भी हमने नहीं देखा, सिवाय कोई अगर कार्यक्रम हो उसमें आने के बावजूद। ये मोतीलाल नगर के भी लोगों ने बोला है, बहुत सारे जन, राम मंदिर में भी बोला है ये चीज, अमृत नगर में भी बोला है ये चीज, बिकॉज अमृत नगर भी एक पट्टा आता है, क्या वो उसमें तो बाद में आएंगे, बट ये चीजें बोली गई है. नॉट इन ओनली वार्ड नंबर 58, जब वार्ड नंबर 57 का भी मैं प्रोग्राम ले रहा था, अब उनका भी एक और लूंगा पॉडकास्ट, तो उनके माध्यम में भी ये बोला गया है कि नगर सेवक जो है
वो इलेक्ट होने के बाद वो जो स्टार्ट के 1-2 महीने उन्होंने एक्टिवनेस दिखाया, उसके बाद वो नगर सेवक उन्हीं जगहों पे गए हैं जहाँ पे उनका वोट बैंक स्ट्रांग था। जहाँ पे उनका वोट बैंक स्ट्रांग नहीं था, हमने वो नगर सेवकों को वहाँ पे देखा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, अगर आप एज अ कॉमन मैन आप सोचोगे तो ये बात को डिनाई नहीं कर सकते। तो ये ऐसा क्यों है सचिन भाई कि एक बार इलेक्शन हो जाता है, लोगों को एक वादे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि हम एज अ कॉमन मैन हमारे पास एक ही चीज है, वो है हमारी ये एक उंगली का वोट। हमने ये वो वोट दिया एक भरोसा, ये जब वोट गिरता है पैनल पे तो वो वोट ही नहीं गिर रहा है, वो एक भरोसा गिर रहा है कि आने वाले 5 साल में मुझे मेरे घर को कुछ तकलीफ होगी तो मेरे लिए ये बंदा खड़ा है करके। लेकिन जब वो वोट गिर जाता है, एक रिजल्ट आ जाता है, वो बंदा 1-2 महीने के लिए एक्टिव है, लेकिन फिर उसके बाद वो ऐसा गायब हो जाता है कि वो बंदे का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। फिर 5 साल के बाद बैनरों पे है एग्जिस्टेंस, बैनर हमें बहुत दिखते हैं, मतलब जहाँ 4 होने चाहिए वहां 40 बैनर दिखेंगे हमें, लेकिन रियलिटी में बंदे नहीं दिखते। कोई प्रोग्राम हो बड़ा उसमें दिखेंगे, कोई मेले का फंक्शन हो उसमें दिखेंगे, 15 अगस्त हो तो दिखेंगे, लेकिन जहाँ इमरजेंसी हो, जहाँ लोगों के बीच में, जैसे मैंने मोतीलाल नगर का बोला, मैंने मोतीलाल नगर के कई आंदोलन में मैंने जाके बात की है लोगों से, कई आंदोलन पे पॉडकास्ट लिया है मैंने, लेकिन कभी भी मेरे को कोई आंदोलन में नगर सेवक हो या कोई हो मैंने स्पेशली देखा नहीं है। अब वो एक अलग द टॉपिक जाएंगे, वो हम बाद में बात कर सकते हैं वो टॉपिक पे। बट शायद हो सकता है कि अब रूलिंग पार्टी है, अडानी भी है मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट में, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर होगा बीजेपी के रूलिंग पार्टी पे, हो सकता है वो प्रेशर होगा कि इसमें ज़्यादा वो फेस लेके नहीं आ रही है बीजेपी जो पब्लिक के हित में होना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हो कि आप लोग हित में लड़ोगे, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। बट ऐसे लोगों ने मेरे को सवाल दिए है कि नगर सेवक को हमने सिर्फ कुछ महीने देखा है, उसके बाद हमने नगर सेवक को देखा ही नहीं है, हमने उनको वहीं देखा है जहाँ पे उनका वोट बैंक स्ट्रांग है। जैसे कि अगर 7 नंबर रोड पे उनका वोट बैंक स्ट्रांग है तो हमने वहाँ के नगर सेवक को 7 नंबर रोड पे 5 साल में 70 बार आते हुए देखा रहेगा। लेकिन अगर उनका 6 नंबर रोड पे वोट बैंक स्ट्रांग नहीं है तो वो नगर सेवक को हमने साल में एक बार भी नहीं देखा है वहाँ पे। ऐसा क्यों? और अगर और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा, अगर आप नगर सेवक बन जाओगे तो ये मुद्दा जो बहुत कंसर्निंग मुद्दा है, जो एक वोट बदल सकता है, एक लोगों का पर्स्पेक्टिव बदल सकता है, इसको आप कैसे चेंज करोगे? नाही म्हणजे मी एक गोष्ट अशी सांगेन की उदाहरण देणं चुकीचं आहे, मी डायरेक्ट बोलतो की जर आपल्याला असं वाटतं की आमचा नगरसेवक आम्हाला दिसत नाहीये, तुम्हीच बोललात एक वोट अब मेरा व्हॅल्यू आहे, तर माझ्या वोटची किंमत मला आहे ना, तर ज्या वेळेला मी तिकडे जातो तर मी नगरसेवकाला जाऊन विचारलं पाहिजे, किंवा आमदार असतील, नगरसेवक असतील, किंवा स्थानिक पातळीवर कुठलाही मोठा नेता असेल, जर तुम्ही आमच्याकडे मतं मागायला येता ना, तर आम्हाला नंतर विचारायला का नाही येत तुम्ही, किंवा काय तुम्ही येत का नाही? सर, इफ यू वोट ना, यू शुड आस्क द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है पॉजिटिवली, तो आप निर्णय ले सकते हो कि जाना नहीं, आना नहीं। देखिए, जो एरिया में काम है 100% वहां पे जाते ही है। अगर मैं आपके मोतीलाल नगर का बात करूं तो मैंने जैसे आपको कहा कि 2017 में अगर सबसे पहला नारियल फूटा है ना, तो वो मोतीलाल नगर में फूटा है, शुभ काम का। किस चीज का? कोई भी काम हो सकता है सर, गटर, रास्ता, कोई भी देखो, जो नगर सेवक के दायरे में काम आता है, ठीक है, उनके दायरे में जो भी काम रहेगा, तो सबसे पहला नारियल मोतीलाल नगर में फुटाव। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए, त्यावेळी मी त्याकडे होतो, पण आता माझ्या एरियात प्रॉब्लेम नाही। आता समजा एक मोठा मोतीलाल नगर आहे, आता मी आपल्या या रोडने आलो, उद्या या रोडला काही प्रॉब्लेमच नाहीये, पब्लिक पण बोलते हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो हम क्यों जाएंगे नगर सेवक के पास? ठीक है, मैं इस पे बोलूंगा आपको। प्रॉब्लम्स ऐसा है कि अगर आप 6 नंबर रोड देखोगे तो 6 नंबर रोड पे एक अभी एक स्कूल बनी है, स्टेलर इंटरनेशनल स्कूल बनी है। ये स्कूल के वजह से यहाँ के रहीवासियों को इतना प्रॉब्लम हुआ है, हमने लेटर्स भी दिए हैं, हमने पुलिस स्टेशन में, आप अगर जाके कॉल रिकॉर्ड्स निकालोगे तो यहाँ के स्थानिक लोगों ने पुलिस स्टेशन में कई बार कॉल किया है। कॉल इसलिए किया है क्योंकि स्टेलर स्कूल तो बन गई, चलो स्कूल बन गई अच्छी बात है, उसके साथ साथ उसने एक प्राइवेट क्लब भी खोल दिया है जिसमें वो लोग टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। तो सुबह 7 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक कंटिन्यू आवाज़ रहती है। और यहाँ पे
बूढ़े लोग, कैंसर पेशेंट सब है जो कि एक दीवार छोड़ के ही रहते हैं वो स्कूल से, ठीक है। जिनको बहुत प्रॉब्लम है। हमने स्कूल के ट्रस्टीज से बात की है, हमने सबसे बात की है, लेटर्स भी दिए हैं, ये सब भी दिया है, लेकिन ये मसले में उन्होंने तो, स्कूल वालों ने तो बाउंसर वगैरह भी खड़े कर दिए थे घर के सामने, लोगों के घरों के सामने बाउंसर्स खड़े थे लोगों के घर को फेस करके, तो विच वॉज वेरी रॉन्ग, जिसकी वजह से उनको, लोगों की प्राइवेसी भी ब्रीच हो रही है, वो कंटिन्यू 24 घंटा बाउंसर बैठा हुआ है। हमने वो चीज़ के लिए लड़ा। उन्होंने पेवमेंट, जो फुटपाथ जो बूढ़े लोग चलते हैं, वो भी उन लोग ने एनक्रोच करने का ट्राई किया ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, जो कि गलत था। हमने उसके लिए भी लड़ा, लेकिन ये सारी लड़ाई में हमने कभी भी एक बार भी यहाँ के नगर सेवक, मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज आपके पार्टी के हैं, लेकिन कोई भी पार्टी के होते हैं, हमने नगर सेवक को आके एक बार भी खड़ के ये नहीं बोलते हुए देखा कि यार ये क्या हो रहा है, ये हटना चाहिए, ये होना चाहिए। आम नागरिक ने ही अब इधर उधर भाग के लोकल लोगों को, सोशल वर्कर्स को बीच में डाल के ये सारी चीज़ों का समाधान किया। लेकिन हमने वहाँ पे, जैसे आप बोल रहे हो ना कि जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने वहाँ पे नगर सेवक को नहीं पाया है ये अच्छा, चीज़ पे। तो और मैं, ये संघर्ष 2-5 दिन का नहीं है, ये संघर्ष 3-4 महीने चला हुआ संघर्ष है, अच्छा, और ये 3-4 महीने में भी हमने नहीं देखा है। तो ठीक है, अब जो नगर सेवक थे उन्होंने नहीं किया ये चीज़, लेकिन अगर आप होते तो आप क्या करते ये जगह पे? नाही बेशक देखिए स्कूल भी एक विद्याचं मंदिर आहे, पण तिकडेही काही लिमिट्स आहेत. आज शाळा भरपूर ठिकाणी आहेत. मी म्हणेन असं की शाळा सुटते किंवा सुरू होते, शुभारंभ होतो, त्यावेळेला ट्रॅफिक वगैरे थोड्याशा ह्या गोष्टी हम्म, होतात. पण हाँ, पब्लिक इज हम्म, वेल नोन हाँ, कि स्कूल छूटा है, बच्चे जा रहे हैं, तो वो उसके लिए कोई ये नहीं होता। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि बाउंसर्स खड़े किए, प्राइवेट क्लब चालू की है, प्राइवेट क्लब प्लेइंग चालू क्लब। हुआ है, देखिए मेरे को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हम्म, तो उसके बारे में टिप्पणी करके गलत है। लेकिन अगर वो गलत है तो बेशक मैं इसमें यहाँ के स्थानिक रहिवासियों के साथ खड़ा बिकॉज रहूंगा। ये चीज़ का चर्चा, जहाँ तक मुझे मालूम है, आई एम वेरी मच श्योर, ये चीज़ का चर्चा आपके दिलीप सर तक भी गई थी, ये चीज़ की अच्छा, चर्चा। अच्छा, लेकिन ठीक है, वो तो अब बेशक सॉल्व हो गई है वो चीज़ें, लेकिन उस पे जो एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी नहीं आई। तो ठीक है, बहरहाल आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, कि जो राम मंदिर का ब्रिज बना है, हम्म, जो कि बनता है और 6 महीने में फिर बनता है, हम्म, वो ब्रिज बनी इसलिए रहा है कि उसको तोड़ के फिर से बनाया जाए। हम्म। वो ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 4-5 साल में मैंने उसको 2-3 बार बनते हुए देखा है वो ब्रिज को। मैंने पोस्टर्स तो देख लिए कि ये ब्रिज हमने बनाया है, हमारे नेतृत्व में बना है, लेकिन वो बन ही रहा है ब्रिज। और ऐसा क्या हो गया है कि वो ब्रिज को इतना टाइम लग जा रहा है कि वो बन ही नहीं रहा है ब्रिज। मैं आप तो ये आपको चीज के ऊपर डिटेल में बात कर सकते हो, बिकॉज आप वही पार्टी से हो, नहीं नहीं और डिटेल आपको में, तो पता होगा कि वो यस ब्रिज यस, क्यों नहीं बन पा रहा है। 100% आप सही बात कर रहे हो। हम्म, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ रहेगा, एक 7-8 दिन पहिले या 10 दिन पहिले, म्हणजे थोडे दिवस आधीच हम्म, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितलंय, आणि ते हम्म, पण बोलवून, हम्म, त्यांचा व्हिडिओही आहे, मी तुमच्याशी शेअर करेन तो। ओके, त्याच्यामध्ये स्पष्ट भाषेत सांगितलं गेलेलं आहे हम्म, की ऐसा नहीं होता कि इतने साल काम चलता है, हम्म, मला फटाफट चांगलं काम करून लवकर द्या। और आप देखेंगे तो अभी वो लोखंड का स्लैब डालना चालू हो चुका है। लेकिन फिर वो बात यही हो गई ना कि अगर अब 10 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो हम्म, फिर तो वही हो गया कि इलेक्शन आया तो काम खत्म हो रहे हैं, इलेक्शन जाएगा और अगर कुछ काम पेंडिंग रह गया तो फिर वो 5 साल तक पेंडिंग ही रह जाएगा, वो बरोबर खत्म होगा नहीं। बरोबर। ये एक पहले से चलती आई हुई प्रथा है कि इलेक्शन आ रहा है तो काम दिखाओ, हम्म. और इलेक्शन जा रहा है तो जो काम बच गया उसको फिर 5 साल तक खींचते रहो। नाही ठीक आहे, तुम्ही बोलताय, मी तुम्हाला टाळू शकत नाही, पण एक गोष्ट सांगतो, इलेक्शन आल्यावरच, म्हणजे घरी आपल्याला लहानपणी बोलायचे की एग्जाम आने के बाद ही तुम पढ़ने बैठते हो, राइट, राइट? एग्जैक्टली। सर क्या होता है, ब्रिज है ना, ब्रिज इज हाँ, नॉट अ स्मॉल थिंग। हम्म, उसको प्लान करके, मतलब अब मेरे से ज्यादा होशियार लोग उस पे बैठते हैं, चर्चा होती है, कैसे, जैसे आपने देखा अटल सेतु बना, हम्म, कोस्टल रोड्स बने, समय गया सर उसके लिए हम्म, भी। अच्छी चीज बनने के लिए समय जाता है, हम्म। और मुझे भरोसा है कि ये काम जो हो रहा है ना, ये कॉन्क्रीट काम होगा। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर ये काम, चलो हम मानते हैं कि ये इलेक्शन खत्म होते होते ये ब्रिज की ओपनिंग हो जाती है, हम्म, ठीक है, तो ये ब्रिज आप बोल रहे हो कि 3-4 साल खराब नहीं होगा इतना, क्योंकि ये बन भी रहा है पिछले 1-1.5 साल से ये ब्रिज, तो ये इतना पक्का हो जाना चाहिए ये काम इसका कि ये अब लॉन्ग टर्म तक खराब नहीं होना चाहिए, सही बात है, राइट? सही बात है।
या फिर हम फिर से ही देखेंगे कि बन गया जनवरी में, इलेक्शन खत्म हो गए, 5 महीने के बाद फिर खोद दिया ब्रिज को, क्या अरे कुछ तो लाइन डालने भूल गए थे, कुछ भूल गए, फिर एक रास्ता बंद हो गया। नहीं, ब्रिज ब्रिज का लाइंस ऑलरेडी सब पहले से ही डाला जाता है। ब्रिज का बेसिकली काम क्या होता है, मतलब क्या होता है मालूम है कि हेवी व्हीकल्स जब जाते हैं ना, जैसे मैं पिरामल नगर गोरेगांव में रहता हूँ, हमारा रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जब हेवी व्हीकल्स वहां से जाते हैं ना, तो वो लोडिंग के वजह से है ना, वो रोड को तकलीफ होता है। और अभी जो हो रहा है वो जास्तीत जास्त सिमेंटीकरण कॉन्क्रीटीकरण होत आहे, त्याच्यामुळे मला नाही वाटत की आत्ता केलेल्या ब्रिजचं काम 4 वर्षात निघेल। चलो ठीक है, मान लिया आपकी ये बात। आप बोल रहे हो कि आप जवाहर नगर रहते हो, राइट? नहीं, पिरामल नगर। पिरामल नगर। हाँ। लेकिन जवाहर नगर में आपने ज्यादा टाइम Yes, निकाला है, yes, of ठीक है, course। आपके ऑफिस भी वहीं पे है। तो जवाहर नगर में भी एक स्लम है, वो स्लम में आए दिन पानी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, गंदा पानी, कचरे का प्रॉब्लम, तो वहां पे आप तो वहां के कोर में हो, तो क्या आपने वहां के प्रॉब्लम सॉल्व किए है वो रिलेटेड? हो, प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यापेक्षा हे मी सांगेन की तिकडची पब्लिक बरोबर संघर्ष किया है उसके लिए? हो, बोललो आहे, सगळं झालंय आणि त्या लेवलवर म्हणजे आधी पाणी जे होतं त्याच्यापेक्षा त्या पाण्याची पात्रता वाढलेली आहे। आणि ठीक आहे, मी हे नाही बोलणार की जी वाढली आहे ती पुरेशी आहे, अजून त्यांना लागणार, पुरेशी नाहीये, पण त्याच्यावर काम चालू आहे। वेळोवेळी जे काय यंत्रणा निघतील ते पाणी पुरवठा होईल। मान्य आहे की पाणी तिकडे कमी आहे आणि त्याच्यात आहेत, पण आता कसं होतंय की सोसायटीज मध्ये, मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स मध्ये बूस्टर्स वगैरह लागतात, त्याच्यामुळे एक बूस्टर लगा तो बाजू वाले के घर पे भी पानी नहीं आता। तो इसका समाधान पिछले 5 साल में क्यों नहीं निकल पा रहा है? नहीं, देखिए कैसा होता है मालूम है, समाधान करने के लिए सबको साथ में आके समाधान निकालना पड़ेगा। अगर समझिए अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे बूस्टर चालू है, राइट, और बाजू में पानी नहीं आ रहा है, तो मैं अगर आपको बोलूंगा भाई जरा आपका बूस्टर 2-3 अभी आप बंद कर दो ना, मुझे पानी नहीं आ रहा है, इससे नुकसान क्या होगा, आपको भी कम पानी आता है, आपको तो सोचते हम है कि एक साथ पानी खींचे, तो उसमें थोड़ा सा समय जाएगा, लेकिन 100% पानी का समस्या ये आने वाले समय में सॉल्व हो जाएगा। आने वाले समय में सॉल्व हो यस, जाएगा। यस, आप रहो या ना रहो सॉल्व हो जाएगा, या सॉल्व हो आप आओगे जाएगा। तो सॉल्व होना आप ही रहो चाहिए? नहीं रहो, हमारे आमदार जो भी चुन के आएगा वो नगर सेवक, अगर मेरे को नहीं मिला तो ओके। और पब्लिक तो काम कर रही है सर उधर, वेरी नाइस। जैसे कि आपने एक सवाल किया था कि राम मंदिर में मनोज यादव, यस, बहुत अच्छे मित्र है मेरे, अच्छे सोशल वर्कर भी है, उनके लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। एक तो डाउन टू अर्थ है, लेकिन वहां पे हमारे और भी लोग हैं, बलवंत वर्मा जी है, जो वहां पे हमेशा अगर आर्डन से कोई भी आया, क्या हुआ, तो जैसे आपने बोला ये पानी साफ करना या क्या करना, ये सब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने मेहरबानी किया, ये गलत वर्ड है, लेकिन यस, हमारे नगर सेवक या आमदार इन्होंने वो वहां पे भी काम किया है। आज आर्टेन का जो बिल्डिंग का है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, उनका भी काम होने पे आ गया है। लेकिन वो बिल्डिंग तो इतनी अबेंडेंट हो गई है सर कि उसको तोड़ के उनको शिफ्ट करके नई जरूरी बनानी है, पड़ेगी। जरूरी है, लेकिन वो विषय पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। उनको टेम्परवरी लेटर दिया गया है वो घर में रहने के लिए। ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परवरी? हाँ। कि उनको कभी भी हटाया जा सकता है। बट हटाने के बाद उनको ट्रांजिट कैंप में कहाँ डाला जाएगा? नहीं, उनको हम उनके हक का घर दिलवा रहे हैं। नजदीक या फिर वही वाशी वगैरह दूर दूर नजदीक। साइड? हमारी मांग एक्चुअली ये है कि हमने विजेडीआई का सर्वे भी करवाया था। हमारे रूपाली कुलकर्णी जी है, गोरेगांव विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनके माध्यम से हमने सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को उनके उनके आरडेन के बारे में हमने सूचित किया था। ओके। तो वही टाइम पे एमएमआरडीए के कमिश्नर ने तभी अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो कमिश्नर के साथ उनके लोगों के साथ मीटिंग भी हुआ था, तभी विजेडीआई का सर्वे भी वो बिल्डिंग में करवाया गया। ओके। तो वो बिल्डिंग डिलेबरेट कंडीशंस में है या क्या है वो पता चला। आज वो लोगों की पात्रता निश्चित हो चुकी है, जो लोग वहां पे टेम्परवरी रह रहे थे, जो हकीकत में वहां पे है। तो आज उनकी पात्रता निश्चित होने के बाद हमारी मांग ये है कि वो बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए, क्योंकि वो ट्रांजिट कैंप ही है, उधर एक अच्छा बिल्डिंग खड़ा किया जाए, तब तक हमारे लोगों को आजू बाजू में कोई पीएपी में शिफ्टिंग दिया जाए। ओके। और फिर उनका वहीं पुनर्वसन किया जाए, ये हमारी मांग है और हम चल रहे हो रास्ते पे। और आपको लग रहा है सक्सेसफुल हो जाएगा? यस, 101% हम सक्सेस होंगे। ओके। एक सबसे बड़ा मसला मोतीलाल नगर, होंदो, अभी मोतीलाल नगर ही पकड़ लो, मेजर पट्टा मोतीलाल नगर में, ये पिछले 3 साल में यहाँ पे
होटल्स, ओयो, और आपको पता है कि उसमें इलीगली काम हो रहा है सारी की सारी चीज़ें। ये जो आर्ली बेसिस के होटल्स खुले, ये बहुत ज़्यादा खुल गए। इसके ऊपर अजय विचारे सर ने बहुत सारा एक्शन लिया था तोड़ने का काम। बट आपको ये नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे जो जहाँ पे परिवार रह रहे हैं, उनके आजू बाजू में ऐसी होटलें खुल रही है जहाँ पे ये सारे काम चल रहे हैं, गलत है? देखिए, गलत हो सकते हैं क्योंकि मैंने मेरे आंखों से अभी तक देखा नहीं है। बहुत सारे जैसे नहीं नहीं आरके है, नहीं नहीं, ये मैंने है वो समा। होटल्स देखे, हाँ। मैंने भाई वो होटल्स हम्म। देखे, लेकिन उधर गलत हो रहा है कि नहीं ये नहीं देखा ये लोगों ने बोला है, ये क्योंकि उनके ठीक है। बाजू बाजू के लोगों से पूछा गया सी है। क्या होता है मालूम है, उदाहरण गलत है लेकिन बाहर के बाहर खड़ा रह के इंसान अगर किसी से बात कर रहा है ना, हम्म। वो अंदर जाके दूध भी पिएगा ना तो बाहर वाला बोलेगा कि ये दारू ही पीने अंदर गया था। हम्म। तो ये थोड़ा सा मतलब कैसा है कि समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं होता है। हम्म। तो क्या, क्योंकि जैसे अजय विचारे सर है जो कि अजीत दादा की पार्टी से ही है, यस एनसीपी यस। से, उन्होंने उन्होंने भी ये चीज़ के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, कोर्ट तक भी गए थे, और कोर्ट में सारे पेपर्स भी सबमिट किए हैं क्या है क्या नहीं है, जिसके वजह से कोर्ट ने बोला भी था कि ये बहुत सारा इलीगल है करके, जिसको तोड़ना चाहिए। लेकिन क्या ये आपको नहीं लगता कि बीइंग अ नगर, मतलब वार्ड के नगर सेवक का भी ये काम था कि वहाँ पे अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी जरूरी थी करके? देखिए जैसे मैंने आपको बोला, नगर, हाँ। नळ गटर आणि रस्ता हम्म। याचा नगरसेवक, हम्म। बरोबर। हम्म। अभी समझो मोतीलाल नगर में आपकी एक सोसाइटी रहेगी, हम्म। शायद 10 घरों की या 20 बंगलों हम्म। की या जो भी है। जैसे कि हम आप देखोगे कि वो सिद्धा सोसाइटी आप देख रहे हो सिद्धार्थ हम्म। नगर में, वहां पे कुछ जब रेस्टोरेंट्स खुले, सॉरी ये होटल्स खुले, हम्म। तब मैंने सबसे पहला सवाल मैंने सोसाइटी के मेंबर्स को किया हम्म। कि सर आपसे एनओसी लिया गया है क्या ये खोलने के हम्म। लिए या क्या? बोलते हैं नहीं। हम्म। तो सबसे पहला गलती ये है कि जो घर मालक है हम्म। तो ज्यादा दे, तो अभी हम सोसाइटी में भी घर किसी को हम्म। भाड़े पे देते हैं तो 1 लीटर सोसाइटी में देते हैं, 1 लीटर पुलिस हम्म। स्टेशन में देते हैं। हम्म। लेकिन अभी ये केस है जिसका घर है उसको अभी इन्वेस्टमेंट, मतलब समझ लो ना कि इन्वेस्टमेंट के दौर पे डाला हुआ है और फिर चलाओ जो चला। हाँ। इसके लिए मैंने आपको कहा, देखिए जो इलीगल है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम्म। जो इलीगल है। हम्म। तो अजय विचारे ने जी भी अच्छा काम किया और नगर सेवक ने भी अपने हिसाब से प्रयास किया होगा। ओके। मैं ज्यादा नहीं जानता कि उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया, ओके। किस लिए नहीं किया, लेकिन जहां तक उनके साथ मैं रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयास तो वो होटलों के लिए किया होगा। एंड अगर आप नगर सेवक बनते हो और हम्म। आपके पास लोग आके ये समस्या बोलते हैं, तो आप इसके ऊपर कैसा देखोगे? देखिए अगर मेरे पास लोग आते हैं वही सोसाइटीज के या सेम वही सेम मुद्दा सेम जो एरिया अभी के, है, और आप नगर सेम सेवक एरिया हो। के, तो सबसे पहले तो मैं जाके जो ओनर है, वो घर के ओनर है, मैं उनको बुला के समझाऊंगा। हम्म। क्यों किसी ने खर्चा किया हुआ नुकसान नहीं करना है मुझे, कि पहले मैं उनको बोलूंगा कि बाबा ये तुम्हारे लोगों का बोलना है तो प्लीज आप बंद कर दो, नहीं तो कल उठ के आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक्शन लिया और नगर सेवक खराब है। हम्म। तो मैं मेरे काम के लिए नहीं, ना मेरे नाम के लिए, लेकिन आप लोगों में कोई झगड़े बड़े नहीं, हम्म। उससे अच्छा आप बंद कर दो। हम्म। अगर वो नहीं मानता है तो यस 100% मैं कानून का सहारा लूंगा। ओके, लेकिन एक और चीज़ ये है कि जब ये बांधकाम होते हैं, हम्म। सब होता है, तो ऐसा नहीं है कि कच्चे रूम में ही ये सारी चीज़ बन गई है। इनको प्रॉपरली बनाया गया है, कच्चे रूमों को 1+2 1+3 बना के इसको ये किया गया है, मतलब होटल्स में कन्वर्ट किया गया है। तो जब ये कन्वर्ट करते हैं तो ये जो बांधकाम का जब सिलसिला चलता है तो नगर सेवक के पास ये चीज़ का विषय जाता है कि फला फला जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हम्म। 1+1 1+2। तो क्या तभी ही ये चीज़ के ऊपर देख रेख करना आपके हिसाब से मैंडेटरी नहीं है कि भाई ये जो अभी चल रहा है, चलो ये कोई रहने के लिए है या क्या है करके? अगर कमर्शियल है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई होटल खुल रही है तो भाई क्यों खुल रही है, क्या है क्या नहीं? बिकॉज ये अगर कोई होटल पट्टे में या हाईवे पे खुले तो बेटर चीज़ है ये, आउटस्कर्ट्स पे। लेकिन अगर ये वो जगह पे खुल रही है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, जहाँ पे यंग लड़कियां रह रही है आजू बाजू में, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें खुल रही है ऐसी, तो क्या ये ठीक है?
मेरे को ये पूछना है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने तो आपको बोला रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे मतलब जो फैमिली जहाँ पे रह रही है, एग्जैक्टली। अगर हमको लग रहा है ना यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि आपने यूथ की बात की कि यूथ अपना मैं ये वही बोल होना रहा हूँ चाहिए आपको करके। कि हाँ। अगर मुझे लग रहा है मेरे बाजू के घर में आदमी जो रह रहा है वो गलत है, हम्म। तो मुझे एक्शन लेना चाहिए। और एग्जैक्टली। मैंने बताया आपको कि 100% अगर लोगों को, मैं पहला क्यों मालिक को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग मेहनत के पैसे का खर्चा करते हैं। जैसे आपने बोला कच्चे को पक्का बनाया जाता है, 100% कोई भी आदमी खर्चा करेगा तो उसको पक्का तो बनाएगा ना, क्योंकि उसको लाइफ टाइम रहना है या बिजनेस करना है या कमर्शियली कुछ भी काम करना है। लेकिन मेरे हिसाब से वही टाइम पे कॉल आउट हो जाना चाहिए, बिकॉज जब कच्चे को पक्का बनाते हैं तो ये चीज की खबर जाती है नगर सेवक को, तो तभी ही कॉल आउट करना चाहिए कि भाई ये यस, सारी चीजें नहीं होनी चाहिए आपके येस, पक्के येस. मकान में। लेकिन कभी कभार आपने म्हणजे सिक्क्याची एक बाजू बघितली, तुम्ही दुसरी बाजूही बघा ना. जर समजा तुमच्याच एरियात एक हॉटेल उघडलंय आणि तो तुमचा मित्र आहे, तर काही लोक नगरसेवकालाही समजवायला जातात ना कि अरे जाने दो भाई, मेरे पहचान वाला है, बिजनेस कर रहा है, कुछ गलत नहीं होगा, क्या नहीं होगा. ओके। तो शायद उसके वजह से भी नगरसेवक ध्यान नहीं देते रहेंगे, क्योंकि रिलेशन इज इंपॉर्टेंट देन अदर्स. ओके, ठीक है। एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके Yes. साथ। एक पॉलिटिशियन जो आपके लिए रोल मॉडल है। आमदार प्रसाद लाड. ओके। आप आपके काम में ट्रांसपेरेंसी रखोगे अगर नगर सेवक बन जाओगे, या आप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे? नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखूंगा ना तो क्लियर कट आईना रखेगा. ओके। कोई अपोजिशन जो आपको अभी टफ लग रहा है ये इलेक्शन में, अगर आपको टिकट मिलती है तो? सब मेरे ही है, गोरेगांवकर मेरा है, गोरेगांव मेरा है तो मेरे ही है. ठीक है, कुछ समय की लड़ाई, कोई ऑपोजिशन नहीं है. अपने जीत के लिए हर कोई कोशिश कर रही है. बट फिर भी आपको ऐसा अगर लगे कि भाई ये मेरा टफ कॉम्पिटिटर बन सकता है, मेरे को अगर इसको मेरे अगेंस्ट में टिकट मिलती है और मेजर टिकट मिलती है तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है करके, तो ऐसा कोई आपके दिमाग में है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है. ओके। आपको अगर टिकट नहीं मिली तो फिर? टिकट नहीं मिलेगी, जो पार्टी के आदेश रहेंगे हम वो काम करेंगे. ओके। नगर सेवक बनोगे तो दिल से सोचोगे या दिमाग से सोचोगे, लोगों के हित में के लिए? लोगों के हित के लिए दिल से सोचूंगा. ओके। पॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म करियर चाहिए या फिर बस नगर सेवक एक बार बनने की इच्छा है वो बन के बस फिर रेस्ट करना है? देखिए, हाई पोजीशन पे सब जाना चाहते हैं. जैसे मैंने बोला, स्वामी जी की इच्छा रहेगी तो बहुत आगे जाएंगे. लॉन्ग टर्म है लेकिन Yes, अभी। yes. ओके। अगर नगर सेवक बनते हो तो डिबेट पे ज्यादा फोकस रखोगे, मतलब डिबेट करोगे, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे भाषणबाजी? नहीं, डिबेट और भाषणबाजी से अच्छा सॉल्यूशन ढूंढूंगा. ओके। सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस है आपका या फिर ग्राउंड लेवल पे काम करने पे? बस मेहनत और काम. ओके, तो आपके हिसाब से लेकिन आज के कुछ नगर सेवक तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही फोटो डाल डाल के, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो सिर्फ दिखा रहे हैं, कर उतना नहीं रहे, दिखा रहे। तो आपको लगता है दिखावे वाले नगर सेवक ज्यादा अच्छे बनेंगे या फिर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं पब्लिक उसको चुनेगी, भले वो सोशल मीडिया पे दिखा नहीं रहा है? वो एक ऐड देखी है ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्कल लड़ाओ. ओके। तो आने ये देखने वाले लोग, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो आपको आप नहीं जानते हैं, ये माध्यम से आप जानेंगे, Yes. उनसे आने वाले टाइम में आप क्या कमिटमेंट देते हो? आने वाले टाइम का कमिटमेंट नाही करूंगा, पण एकच सांगेन, ज्या वेळेला तुमची गरज तुम्हाला वाटते, माझी गरज तुम्हाला वाटते, मी नगरसेवक बनू अगर ना बनू, जे ओळखतात जे नाही ओळखत त्यांच्यासाठी मी सदैव उभा आहे. ओके। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट अपन यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सचिन सर आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ स्टैटिस्टिक आप भी देखिए, रास्ते पे उतर के देखिए. हकीकत में मैं बीजेपी का हूं, इसके लिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट बीजेपी इज डूइंग दी गुड. ओके, आई होप आपको टिकट मिले एंड आप नगर सेवक के लिए कॉन्टेस्ट करें, और मैं चाहता हूँ कि ये बार लोगों को एक नया चेहरा मिले, बिकॉज पुराने चेहरों से लोग अब कंटाल गए हैं, तो एक नया चेहरा मिले वार्ड को, और आप अच्छे तरीके से लोगों का दिल जीते। आने वाले आपका फर्स्ट टर्म इलेक्शन रहेगा एंड आई होप कि लोग भी आपको उतनी तरीके से पसंद करें। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. जय महाराष्ट्र.